नमस्कार दोस्तों, आज हम आरएमपीएसयू बीएड थर्ड सेमेस्टर पेडागोजी ऑफ होम साइंस 2025 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, संशोधित ब्लूम टैक्सोनॉमी में सबसे उच्च स्तर कौन सा है? बोध। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ध्यान चिंतनशील शिक्षण का सर्वोत्तम वर्ण करता है? शिक्षक द्वारा सतत आत्म मूल्यांकन। नेक्स्ट, गृह विज्ञान का पाठ्यक्रम निर्माण होना चाहिए लचीला और आवश्यकता पर आधारित। नेक्स्ट, पोषण एवं मानव शारीरिक क्रिया विज्ञान गृह विज्ञान का सबसे अधिक संबंध किस विषय में स्थापित करते हैं? जीव विज्ञान। नेक्स्ट, गृह सज्जा एवं वस्त्र निर्माण का गहरा संबंध किस विषय से है? ललित कला से। नेक्स्ट, गृह विज्ञान का अर्थ है घर और पारिवारिक जीवन का विज्ञान। नेक्स्ट, गृह विज्ञान का प्रमुख घटक कौन सा है? खाद्य एवं पोषण। नेक्स्ट, वस्त्र एवं वस्त्र निर्माण गृह विज्ञान का घटक है क्योंकि यह रेशों, वस्त्रों और वस्त्र निर्माण से संबंधित है। नेक्स्ट, माध्यमिक शिक्षा से गृह विज्ञान का स्थान मुख्यतः इसलिए है कि यह व्यावसायिक कौशल विकसित करता है। नेक्स्ट, गृह विज्ञान शिक्षण का प्रयुक्त उद्देश्य है। नेक्स्ट, एक अच्छा परिवार बजट होना चाहिए लचीला और वास्तविक। नेक्स्ट, बजट बनाने का सिद्धांत आधारित है आय और व्यय संतुलन पर। गृह प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है परिवार के संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग। नेक्स्ट, हाथ धोना चाहिए कम से कम 20 सेकेंड्स। नेक्स्ट, स्वच्छता का अर्थ है कचरा प्रबंधन और स्वच्छ परिवेश। नेक्स्ट, व्यक्तिगत स्वच्छता में शामिल है स्वच्छ कपड़ा, नहाना और हाथ धोना। नेक्स्ट, सबसे मजबूत प्राकृतिक तंतु है रेशम। दूर करने की प्रक्रिया है इस्त्री करना। नेक्स्ट, रेशम प्राप्त होता है नायलॉन है एक कृत्रिम रेशा। नेक्स्ट, खेल बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गामक और सामाजिक विकास का बढ़ावा होता है। नेक्स्ट, टीकाकरण बच्चों को किससे बचाता है? संक्रमण बीमारी से। वृद्धि है एक आकार का बढ़ना। विटामिन सी नष्ट हो जाता है गर्म होने पर। मोटापा परिणाम है अत्यधिक ऊर्जा का सेवन। सुरक्षात्मक भोजन कौन सा है? फल एवं सब्जियां। कुपोषण का अर्थ है पोषण तत्वों की कमी या अधिकता। रात में ना दिखना किसकी कमी से होता है? विटामिन ए। गृह विज्ञान व्यावसायिक शिक्षा को समर्थन देता है जीवन संबंधी कौशल सिखाना। विद्यार्थी पोषक तत्वों का वर्गीकरण करेगा संबंधित है ज्ञान से। नेक्स्ट, कौन सा गृह विज्ञान का घटक नहीं है? खगोल विज्ञान। स्वच्छ भोजन आदत विकसित करना है एक व्यवहारिक उद्देश्य। प्रक्षेपित एवं मापन योग्य परिणाम। शिक्षण में योजना बनाना है एक व्यवस्थित प्रक्रिया। गृह विज्ञान शिक्षक को जानना चाहिए उपयुक्त सभी। गृह विज्ञान शिक्षक की भूमिका है सहजकर्ता। प्रयोगशाला कार्यों में मुख्य भूमिका सुरक्षा सुनिश्चित करना। गृह विज्ञान शिक्षण में प्रयुक्त चार्ट होते हैं दृश्य सहायक। शिक्षण सामग्री होनी चाहिए उपयुक्त सभी। गृह विज्ञान शिक्षण में प्रयुक्त प्रिंट मीडिया शामिल है पाठ्य पुस्तक। निम्नलिखित में से कौन सा गृह विज्ञान का स्रोत नहीं है? सोशल मीडिया, रील्स। नेक्स्ट, गृह विज्ञान प्रयोगशाला का मुख्य उपाय है
व्यवहारिक कौन सी विधि गृह विज्ञान में व्यवहारिक कौशल सिखाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? प्रदर्शन विज्ञान। गृह विज्ञान में परियोजना विधि में सहायता मिलती है। स्वतंत्र अधिगम में। कौन सी विधि में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों मिलकर वास्तविक जीवन की समस्याओं का समाधान करते हैं? समस्या समाधान विधि। एक उत्तम पाठ्य योजना होनी चाहिए। लचीली एवं लक्ष्य उन्मुख। गृह विज्ञान शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। व्यवहारिक कौशल एवं सृजनशीलता। गृह विज्ञान में वार्षिक योजना सुनिश्चित करती है। अधिगम की व्यवस्थित प्रगति मुख्यतः निर्भर करती है पाठ्य योजना पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे गृह विज्ञान शिक्षक का गुण नहीं है? विद्यार्थियों के प्रति पक्षपात। पाठक एक मानक पाठ्य योजना में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं होता? विद्यार्थियों की सामाजिक पृष्ठभूमि। शिक्षक का व्यावसायिक विकास संभव है सेमिनार और भाषण द्वारा। गृह विज्ञान पाठ्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है आर्थिक स्वावलंबन। निम्नलिखित में से कौन सा गृह विज्ञान पाठ्यक्रम का अंग है? वस्त्र एवं कपड़ा। पाठ्यक्रम विकास में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है उपयुक्तता का सिद्धांत। शिक्षण का सबसे प्रभावी माध्यम है प्रदर्शन और चार्ट। शिक्षण के समय आवाज का उतार चढ़ाव उदाहरण है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रथम चरण कौन सा है? उद्देश्यों का निर्धारण। कौन सी परीक्षा विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों का निदान करती है? निदानात्मक परीक्षण। पोर्टफोलियो मूल्यांकन शिक्षक की सहायता करता है। दीर्घकालिक प्रगति अवलोकन। गृह विज्ञान में व्यवहारिक कार्य का सर्वश्रेष्ठ मूल्यांकन विधि है अवलोकन और चेकलिस्ट। मापदंड आधारित परीक्षण का उद्देश्य है निर्धारित मानकों के सापेक्ष अधिगम का मूल्यांकन। नेक्स्ट, संतुलित आहार में मुख्य रूप से किन प्रमुख पोषक तत्वों का उचित अनुपात शामिल होता है? कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा। नेक्स्ट, अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? सभी खाद्य समूहों का उचित मात्रा में शामिल करना। प्राथमिक उपचार बॉक्स में एंटीसेप्टिक घोल रखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? नेक्स्ट, प्राथमिक उपचार बॉक्स में किस वस्तु का उपयोग खून बहना रोकने के लिए किया जाता है? में से घर में कीटाणुओं के फैलाव को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? नेक्स्ट, कौन सा विटामिन अच्छी दृष्टि और त्वचा के लिए आवश्यक है? विटामिन ए। कौन सा विटामिन रक्त के थक्के में सहायता करता है? विटामिन के। किस रेशा को फाइबर की रानी कहा जाता है? रेशम को। नेक्स्ट, होम साइंस एक शैक्षिक विषय के रूप में सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुआ? यूनाइटेड स्टेट में। नेक्स्ट, गृह विज्ञान विषय का प्रारंभिक ध्यान मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? ब्लूम वर्गीकरण पद्धति मूल रूप से किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? 1956 में। नेक्स्ट, ब्लूम की टैक्सोनॉमी का कौन सा स्तर विचारों या अवधारणाओं को समझने पर केंद्रित है? बोध। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विश्लेषण स्तर का सर्वोत्तम उदाहरण है? नेक्स्ट, होम साइंस इज प्लेस्ड इन सेकेंडरी करिकुलम ड्यू टू इट प्रमोट सेल्फ। नेक्स्ट, राइटिंग ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियरल टर्म्स हेल्प टू मूल्यांकन का आसान हो जाता है। नेक्स्ट, फर्स्ट स्टेप ऑफ यूनिट प्लानिंग कंटेंट एनालिसिस।